पवार साहब, चलिए आपसे एक बुनियादी सवाल पूछती हूँ। जैसा कि मनीष ने बताया कि महाराष्ट्र के हैं तीनों, ये अबू जिंदाल भी औरंगाबाद का था, इलेक्ट्रिशियन था वहां पर एक मामूली सा। उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन के लोकल ऑपरेटिव्स ने उसका ब्रेन वॉश किया, उसको पाकिस्तान भेजा, ट्रेनिंग दी, वो वापस आया। ऐसे ऑपरेटिव्स जो है वो इस तरह के आसानी से मोहरे चुन लेते हैं और उनको ट्रेन करने के लिए भेज देते हैं। पुलिस उस वक्त क्या कर रही होती है? नहीं, पुलिस को ये सब करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनके, मैं जैसे बोला कि बहुत सारे सपोर्टर्स है और ये सपोर्टर्स के जरिए अपने काम चलाते हैं और पुलिस को ये पॉसिबल है ही नहीं। और कितना भी इंफॉर्मेशन मिला तो अभी इंफॉर्मेशन वर्कआउट करना, और इनका जो नेटवर्किंग है ये इतना सिंपल है कि इनके ऊपर किसी की भी ऊपर हाथ डाला तो बाकी सब लोग टूट पड़ते हैं। जैसे मुझे याद है 2000 साल में हमने सिमी के ऊपर जब पाबंदी लगाई तो बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में आगे पैरवी की, उनको फिर बताना पड़ा कि हमारे पास में रिकॉर्ड है इसलिए हमने पकड़ा है। तो ये सारे लोग जो जिनको इनके सपोर्ट में है, ये लोग कार्रवाई करने के लिए पुलिस वालों को नहीं देते हैं और पुलिस वाले कभी कभी एक कम्युनल इसके ऊपर दब जाते हैं, शायद कम्युनल राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पॉलिटिशियंस का भी प्रेशर आता है, तो इसलिए बातें नहीं होती है। तो इनडायरेक्टली पवार साहब ये माना जाना चाहिए कि आतंक को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से पुलिस भी जिम्मेदार है। पुलिस बिल्कुल जिम्मेवार है, इसमें कोई, मेरे मन में तो शंका है ही नहीं है, मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि पुलिस भी जिम्मेवार है। बिल्कुल, इस पर हम जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीबीआई के पूर्व निदेशक। जोगिंदर सिंह जी, आपने सुना पुलिस की भूमिका भी काफी अहम है इन सब इस तरह के मामलों में। जो स्लीपर मॉड्यूल्स हैं वो लोगों को चुनते हैं, मोहरा बनाते हैं, ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, वापस वो आ जाते हैं। लेकिन स्थानीय जो नेटवर्क है मुखबिरों का, क्योंकि पुलिस जो है वो भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन्वॉल्व है, शामिल है, आप भी इससे सहमति रखते हैं? देखिए साहब, ऐसा है, एक तो कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नहीं है, दूसरी बात यह है कि इस देश में कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है टेररिज्म को डील करने के लिए। अब यहां टेररिज्म होता है तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि एक पार्टी को फायदा होगा, दूसरा कहता है दूसरी को होगा। अमेरिका में टेररिज्म हुआ था, सारा कंट्री यूनाइट हो गया था। हम तो हर एक अपना धर्म से, रिलीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से जाते हैं, तो इसलिए ये लड़ाई जो होगी नहीं। दूसरी, सरकार भी जो है वो काम चलाऊ है, यानी कि सोचते हैं कि जो दिन गुजर जाए एक दिन और पावर में रह जाएगा, उनकी भी इच्छा शक्ति नहीं है। खान साहब कुछ कहना चाहते हैं? खान साहब, एक सेकेंड में कहना, लेट मी कंप्लीट दिस थिंग। देखिए, ऐसा मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अमेरिका ने होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट पास किया था। उन्होंने कहा था अटॉर्नी जनरल के पास पूरी पावर होगी किसी भी विदेशी को डिटेन करने के लिए, जब तक वो सर्टिफाई कर देता है कि ये टेररिस्ट है या नहीं है। हमारे यहाँ तो आपको हर चीज कोर्ट में प्रोड्यूस करनी पड़ती है, और कौन सा मूर्ख विटनेस होगा जो 15-15 साल कोर्ट में धक्के खाएगा। अब आपके सामने बॉम्बे ब्लास्ट केस ही है, 1993 में हुआ था, 2008 में फैसला हुआ है। इसके अलावा दुश्मनी करेगा इस देश में, ना विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है, ना विसल ब्लोअर एक्ट है, तो किस लिए करे। और जो पुलिस के सामने मर्डर भी करके आ जाइए, जो कानून ब्रिटिश बना गए थे उन दिनों, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक थी सजा देने के लिए अप टू 7 ईयर्स या 2 साल, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कौन था, सेपरेट तो कर दिया। पुलिस के सामने आप कहेंगे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब ये टाटा में थी, उन्होंने, सरकार ने टाटा भी खत्म कर दिया। तो जब कानून ही नहीं है, आतंकवाद को डरेगा कौन से जो है। अब कई देशों में जैसे विदेशी घुसते हैं तो गोली मार देते हैं। इनका तो राम राम वहीं कीजिए बॉर्डर पे जब आते हैं, तो जहां पे जो हमारे नहीं है। जोगिंदर साहब, सीबीआई क्या सरकार के इसी कामकाज के रवैये और राजनेताओं के इंटरफेरेंस के कारण इंटरपोल के साथ मिलकर हमारे देश के दुश्मनों को नहीं पकड़ पा रही या देश नहीं ला पा रही? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आपको चाहिए एविडेंस, उसके लिए चाहिए गवाही, इंडिपेंडेंट विटनेसेस की। पुलिस के सामने मानना, सीबीआई के सामने कोई वैल्यू नहीं कानून में। तब भेजेंगे, तब जाके इसका कोर्ट, इसका एक्स्ट्राडिशन वारंट इशू करेगा उसको लाने के लिए। लेकिन सीबीआई भी इंटरपोल की मेंबर है साहब। जोगिंदर साहब, सीबीआई भी तो इंटरपोल की मेंबर है ना। तमाम देशों की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं। मैं बिल्कुल
नहीं ऐसा, उसमें सभी देशों की एजेंसियों के हेड है मेंबर्स, मैं भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में था, पर हम जो काम करते हैं इंटरपोल के लॉ से नहीं करते, हम अपने देश के लॉ से करते हैं। जब कानून ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा था किसी को भी डिटेन करेंगे आतंकवादी एक्टिविटी में, हर 6 महीने वहां की पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगे कि क्यों आपने रोका है, क्या ग्राउंड थी, क्यों सर्टिफाई किया है। और उन्होंने हेबियस कॉर्पस के अलावा कोर्ट की जुरिडिक्शन रिमूव कर दी थी। अब मुझे बताइए कि कई क्राइम ऐसे होते हैं जनाब जहां कोई गवाह नहीं होता, गवाह होगा भी उसने कहना मैंने क्या लेना देना है। पहली बात तो यह है कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली स्पेसिफिक एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं है। जोगिंदर जी आपको रोकूंगी, खान साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी खान साहब। जी जरूर साहब, जरूर 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 आपके पास आएंगे।